बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर इस समय जबलपुर पहुंची है, वो हमारे साथ मौजूद, हम उनसे ही बात करेंगे। अब जबलपुर आगमन हुआ है लेकिन इस समय जो आपकी चर्चा है वो सब जगह चल रही है। कहा जा रहा है कि चुनाव में आपकी एंट्री होने वाली है, आपने मुलाकात भी की है। क्या किस तरह की मुलाकात थी, क्या कुछ बातें हुई? अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं कि चुनाव में लड़ रही हूँ कि नहीं है, मुझे पता चलेगा, आप लोगों को भी साथ में पता चलेगा। लेकिन मैं अभी आप लोगों ने जैसे देखा एक फोटो, उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई है। तो मैं अभी 3 दिन पहले, 4 दिन भी ज़्यादा बोल रही हूँ, 3 दिन पहले मैं पटना में हमारे बहुत ही प्रिय, हमारे आदरणीय नित्यानंद राय जी और साथ ही साथ विनोद तावड़े जी, उनसे मिली, जो खासकर अभी महाराष्ट्र से बिहार आए हैं। वो बिहार को समझ रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं। और इन दोनों की बातें इतनी ज़्यादा मुझे प्रभावित की कि किस प्रकार अपने राज्य के बारे में एक जो खिंचाव है वो मैंने महसूस किया। इससे पहले तक ये नहीं था कि मुझे अपना क्षेत्र, जो मेरा जो संगीत है, वो छोड़ के अपने क्षेत्र राजनीति में आना है। तो ऐसा मन में इतनी स्ट्रांगली मैंने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन जब मैं तावड़े जी की बात सुनी, उनकी बात को लेकर के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कन्विंस फील हुआ। क्योंकि आप बिहार के हैं तो आपने देखा कि जिस तरह से कहा जाता है कि बिहार की जंगल राज है, लेकिन अब क्या लगता है कि बिहार जंगल राज, ये उस समय की बात है जब मेरे पापा लोग बिहार से, सिर्फ पापा ही नहीं, आपने अगर कहानियाँ सुनी होगी, बहुत सारे लोग बिहार के, जितने भी स्किल्ड लोग थे, उनको बिहार से बाहर जाना पड़ा ताकि अपना गुजर बसर कर पाए। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरी मन में बहुत इच्छा है कि मैं वापस अपने क्षेत्र में जाऊँ, अपने गांव को जाऊँ, वहीं रहूँ। और अगर मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सामने से, तो मैं उसको गंवाना नहीं चाहती हूँ। किस सीट से चुनाव लड़ने की आपने इच्छा जाहिर की है, अगर मालूम होता है? मैं कहीं से भी तैयार हूँ, पार्टी जो आदेश दे, लेकिन प्रेफरेंस में मेरा दरभंगा या फिर मधुबनी। तो एक आपको कितना सुरक्षित, क्योंकि महिला या बेटियां हैं वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, ये हमसे कहा जाता है, आपका क्या कहना है इस पर? अभी पिछले कुछ सालों में, 10 साल से तो मैं खुद बिहार में कार्यक्रम कर रही हूँ। रात के 12 बजे भी इधर से उधर जाना पड़ता है तो डर नहीं लगता है। बहुत ही फ्री होकर के हम लोग घूमते हैं। तो बहुत समय बदलाव है, और औरतों के प्रति जो जो सेफ्टी का जो था, वो भी चीज़ काफ़ी बदली है, मैंने खुद महसूस किया है। लेकिन पहले की जो कहानियाँ सुनती हूँ कि 5-7 बजे के बाद कोई बाहर निकलता भी नहीं था, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चे हैं। तो वो चीज़ें हैं जो खराब थी और अब काफ़ी ठीक हुई हैं। राहुल गांधी ये मुद्दा लेकर, वोट चोरी का लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? आप राजनीति में काम ही एक रहता है, जितने भी लोग टीवी देखते हैं, एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी की अच्छाई थोड़ी ना बोलेंगे, वो लोग बुरा ही बोलेंगे। तो बहुत ही गिवन चीज़ है। तो फिर ये कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है। मैं इस सब के बारे में इतना सोच नहीं रही हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ सोच रही हूँ। मुझे अपना क्षेत्र दिखाई दे रहा है बस। आपको क्या विजन है, क्योंकि यूथ हैं आप? मैं यूथ के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, महिलाओं के साथ कनेक्ट, जो कि वो दोनों टिक मार्क हो जाता है। मैं खुद यंग हूँ अभी, मैं अपनी उम्र के लोगों को ज़्यादा समझ पाऊंगी। और साथ ही साथ जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ये मुझे जैसा आदेश मिलता जाएगा वो सब मैं देखूंगी। अभी तो बहुत अर्ली है बोलना। आपने मुलाकात की थी, क्या बातचीत हुई, कुछ बता? बात यही हुआ कि यूथ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, कि मैं बिहार से बाहर आकर के काम कर रही हूँ, मुझे वापस बिहार कैसे जाना है। क्योंकि आपने बीजेपी लीडरों के साथ आपने मुलाकात की थी, गए थे, क्या बातचीत हुई, किस? यही सब, बिहार में यूथ क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है।